तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे किंग में। मैं लेके आऊँ द लोन स्पेलकास्ट का चैप्टर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर वो देख के चौंक जाता है कि क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। फिर जैसे ही मेन कैरेक्टर पीछे हट जाता है, फिर हम देखते हैं वो जो ग्नोम है वो वापस में अपने मेन कैरेक्टर पर हमला करने आता है। लेकिन हम जैसे ही वो हमला करता है वैसे ही हमारा एमसी डॉज कर लेता है और फिर मैजिक मिसाइल लॉन्च कर देता है, जिससे वो सारे मैजिक मिसाइल जाके वो आर्मर से जा टकराते हैं और बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका होता है, जिससे वो आर्मर पूरा का पूरा टूट जाता है। और उसके अंदर हम देखते हैं कि एक छोटा सा ग्नोम बैठा हुआ होता है, जो कि होता है ग्नोम का लीडर, जिसको मशीनरी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आखिरकार उसका शील्ड टूट गया और मेरा स्पेल्स वर्क कर रहे हैं। मेरा फियर वाला स्पेल भी जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मेरे को फटाफट से इसको फिनिश करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर दौड़ते दौड़ते जाके मैजिक मिसाइल लॉन्च कर देता है और जैसे ही मैजिक मिसाइल जाके उस मॉन्स्टर से टकराता है, लेकिन वो मॉन्स्टर वो उसको ब्लॉक कर देता है वो अटैक को। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पूरी स्पीड से वो पूरे ग्नोम के आजू बाजू और ऊपर नीचे से मैजिक मिसाइल छोड़ता रहता है जब तक उसका आर्मर टूट नहीं जाता। और फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर आसमान में जंप लगा देता है और सीधा ग्नोम के सर पे डायरेक्ट हिट कर देता है, जिससे वो ग्नोम लीडर है उसकी उसकी मौत हो जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे देखता है और बोलता है कि अभी सिर्फ इतने ये जो छोटे मोटे ग्नोम्स ही बचे हुए हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उनके ऊपर भी हमला करने चला जाता है और हम देखते हैं थोड़ी देर में उसने सारे के सारे ग्नोम्स को मार दिया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सारे ग्नोम्स को मारने के बाद बेंच पे बैठ जाता है और मन में बोलता है कि थैंकफुली इस बार जो लीडर था उसके पास ही मैजिक रेजिस्टेंस शील्ड थी, लेकिन अगले बैटल में क्या होगा मेरे को पता नहीं, इसलिए मेरे को अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे जल्दी से सेकेंड क्लास के स्पेल्स भी ढूंढनी पड़ेगी। तभी हम देखते हैं कि एमएमएम की ऑफिसर आती है और हमारे मेन कैरेक्टर को हेलो बोलती है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम तो युनसू हो ना। फिर वो बोलती है हाँ, हम वापस मिल गए। हाँ, तो तुम मुझे बताओ कि क्या तुमने ये सब अपने आप से किया, और वो दूसरी अवेकिन नाकिम के बारे में क्या। बैटल की शुरुआत में उसको चोट लगी थी, इसलिए मैंने उसको दूसरी सेफ जगह पे जाके उसको छोड़ दिया था। फिर वो लड़की बोलती है अच्छा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरे को कंपनसेशन तो मिलेगा ना आउटब्रेक को रोकने के लिए। तभी कहानी सुनाने वाला बोलता है जब भी कोई अवेकन अनएक्सपेक्टेड आउटब्रेक को रिजॉल्व कर लेता है यानी रोक देता है, तो उनको बैटल के स्पॉइल्स मिलते हैं और उनको कंपनसेशन भी दिया जाता है। फिर युनसो बोलते हैं वो उसके बारे में तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारे अकाउंट में भेज दिया जाएगा। फिर वो बोलती है 19 ग्नोम और एक ग्नोम लीडर और उनके डायमेंशनल सोल और उनके वेपन्स और उनके कॉप्सेस सबका मिला के तुम्हें कम से कम 500 मिलियन वॉन मिल जाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है। फिर वो उनसे पूछती है अरे रुको, तुम कहाँ पे जा रहे हो, क्या तुमको इंटरव्यू नहीं देना न्यूज़ के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे स्पॉटलाइट में आने का कोई शौक़ नहीं है, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि केएमए इसको संभाल लेगा। फिर वो युनसू बोलती है अच्छा ठीक है, केएमए इसको संभाल लेगा, आपका काम करने के लिए शुक्रिया देवयुग। फिर हमारा मेन कैरेक्टर से वहाँ से जाते हुए बोलता है अच्छा तुम्हारा शुक्रिया, और वो जो रेपियर था वो दूसरे पर्सन को प्लीज़ लौटा देना। उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स आके युनसू को पूछ रहे होते हैं क्या तुम्हें पता है कि कोई कौन सा वेगन था जिसने इतने सारे मॉन्स्टर को एक साथ संभाल लिया, अगर तुम्हें पता है तो तुम इसके बारे में हमें क्यों नहीं बताती। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें एक लड़की दिखाई जाती है और वो बोलती है चियनवा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि नॉक किए बिना मेरे ऑफिस में एंटर मत करो। फिर वो चियनवा बोलता है ओके मास्टर, मैं वापस अंदर आता हूँ नॉक करके। अच्छा चलो अब इसको छोड़ो, अभी तुम बताओ तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। फिर हमें इसका इंट्रोडक्शन कराया जाता है। इसका नाम होता है चियनवा जैंग, डिप्यूटी गिल्ड मास्टर ऑफ प्लम ब्लॉसम गिल्ड। और वो बोल रहा होता है कि यहाँ पे एक आउटब्रेक हुई थी, लेकिन कोई भी मरा नहीं, सिर्फ एक जन इंजर्ड हो गया था। वहाँ पे 2 F रैंक अवेकन थे और उसमें से एक स्वॉर्डमैन था। उसकी बात रोकते हुए वो बोलती है तुम बातें घुमाना बंद करो और सीधा पॉइंट पे आओ,
तुम कहना क्या चाहते हो? डिप्टी गिल्ड मास्टर बोलता है, वहाँ पे एक एफ रैंक का रूकी था जिसने स्वॉर्ड और मैजिक इतनी जल्दी से यूज़ करके पूरे ई रैंक नूम्स के पैक को ख़त्म कर दिया। और वो जो रूकी था उसने कोई स्पेल्स यूज़ किया था जब वो मॉन्स्टर से फाइटिंग कर रहा था। फिर वो गिल्ड मास्टर बोलते हैं, क्या मैजिक नहीं स्पेल्स? फिर वो डिप्टी गिल्ड मास्टर बोलता है, उतना ही नहीं, वो मोशन में होते हुए भी इंचांट कर रहा था और बहुत सारे स्पेल्स कास्ट कर रहा था। मैंने तो ये सब के बारे में सिर्फ थियोरी में ही सुना हुआ है। मेरे क्या ऐसे टाइप के अवेकिंग क्लास एग्जिस्ट भी करते? फिर डिप्टी गिल्ड मास्टर बोलता है, मैंने भी कभी नहीं देखा, लेकिन मेरा भी पहले बार है कि एक ऐसा अवेकिंग देखना जो टेक्स्ट बुक स्पेल को कास्ट करे इंस्टेड ऑफ जनरल स्किल। फिर वो डिप्टी गिल्ड मास्टर कंटिन्यू करते हुए बोलता है, उसने स्पेल्स का यूज़ करके पूरे पैक ऑफ नोट्स को कंट्रोल किया और मैजिक फोर्स फील्ड भी बना दिया। फिर गिल्ड मास्टर बोलती है कि एक एफ रैंक अवेकेंड जिसके पास इतने अच्छे टैलेंट्स है और स्किल्स है, हमें इस एफ रैंक रूकी को दूसरे गिल्ड से पहले हमारे गिल्ड में ले लेना चाहिए। फिर हमें इस लड़के का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, ये होती है लिजी, गिल्ड मास्टर ऑफ प्लम ब्लॉसम गिल्ड। तो हाँ गाइस, इसी के साथ ये चैप्टर 7 यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलता हूँ आपसे चैप्टर 8 में, तब तक के लिए बाय बाय।